ओम शांति। आज 19 नवंबर 1989 बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए मधुर महावाक्य, जिनका विषय है तन मन धन और जन का भाग्य। आइए इस पर अब हम मनन और चिंतन करेंगे। आज सच्चे साहब अपने साहबजादे और साहबजादियों को देख रहे हैं। बाप को कहते ही हैं सत्य, इसलिए बाप दादा द्वारा स्थापन किए हुए युग का नाम भी सत्य युग है। बाप की महिमा भी सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सत्य गुरु कहते हैं। सत्य की महिमा सदा ही श्रेष्ठ रही है। सत्य बाप द्वारा आप सभी सत्य नारायण बनने के लिए सच्ची कथा सुन रहे हो। ऐसा सच्चा साहब अपने बच्चों को देख रहे हैं कि कितने बच्चों ने सच्चे साहब को राजी किया है। यानी जो बाबा कहते हैं सत्य शब्द जो है या सच शब्द जो है सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है ना। तो इसलिए बाबा कहता है कि परमात्मा की जब महिमा भी करते हैं तो ट्रूथ इज़ गॉड भी कह देते हैं। गॉड इज़ ट्रूथ तो कहते हैं। यह सच परमात्मा के बराबर है, यानी परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ जो गुण है वो सत्य है। तो बाबा ने अच्छी तरह से बताया कि सत्य गुरु है। सतगुरु तो दुनिया में कहते ही हैं। तो बाबा कहता है गुरु अनेक हैं, सतगुरु एक है और वो निराकार परमात्मा है। सभी गुरु भी उसको याद करते हैं, इसलिए उसको गुरुओं का गुरु कहा जाता है। और सत्य शिक्षक, तो बाबा ने कहा क्यों कहते हैं सत्य शिक्षक? एक तो परमात्मा है, ज्ञान का सागर है, तीनों कालों को तीनों लोकों को जानने वाला है। फिर उसका ज्ञान सुनने से हम सत्यनारायण की कथा जिसको कहते हैं, दुनिया में नाम मात्र सत्यनारायण की कथा एक पूजा पाठ के रिचुअल के तौर पे सुनाई जाती है। लोग रखवाते हैं सत्यनारायण की कथा भक्ति भाव से, लेकिन आप कथा सुनेंगे तो बाबा कहता है बहुत हैरानी होगी कि उसमें कथा है ही नहीं। कथा का महात्म बताया, इसने कथा सुनी उसको ये लाभ हुआ, इसने कथा नहीं सुनी उसको ये हानि हो गई। लेकिन वो कथा क्या है नहीं, फिर भी उसको सत्यनारायण की कथा कहते हैं। तो बाबा कहता है सत्यनारायण क्यों कहते हैं कि सच्चा सच्चा नारायण बनने की कथा, नर से नारायण बनने की। क्योंकि कथा सुन के नारायण बनेगा तो कथा से पहले तो नारायण नहीं था ना, तभी तो सुनी। इसलिए बाबा कहता है कि वो नर से नारायण, तो वो मैं सुनाता हूँ। इतना सत्य की महिमा। अब बाबा कहता है, क्या लास्ट में बाबा ने बच्चों को क्या कहा? क्या ऐसे सच्चे साहब को राजी किया है? उसको राजी किया। सच्चे साहब की सबसे बड़ी विशेषता है वो दाता विधाता वरदाता है। राजी रहने वाले बच्चों की निशानी सदा दाता राजी है। इसलिए ऐसी आत्माएं सदा अपने को ज्ञान के खजाने, शक्तियों के खजाने, गुणों के खजाने, सब खजानों से अपने को भरपूर अनुभव करेंगी। कभी भी अपने को खजानों से खाली नहीं समझेंगे। जिन्होंने साहब को राजी किया है उनकी ये निशानी। क्योंकि जो दाता है भाग्य भी दाता है, फिर वर दाता है,
इतना कुछ देने वाला जो है वो राजी रहेगा, हम तो भरपूर ही रहेंगे। कोई भी गुण व शक्ति व ज्ञान के गुह्य राज से वंचित नहीं होंगी। गुणों की व शक्तियों की परसेंटेज हो सकती है, लेकिन कोई गुण व शक्ति ऐसी आत्मा में हो ही नहीं। ये नहीं हो सकता। यानी बाबा कहता है कि साहब, सच्चे साहब के साहबजादे जो हैं उनमें अवश्य कोई ना कोई गुण व शक्ति ज़रूर होगा। यानी गुण और शक्तियाँ तो सर्व गुण हैं, सर्व शक्तियाँ हैं, तो उसमें कमी हो सकती है, परसेंटेज हो सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि उनमें कोई एक भी गुण या शक्ति ना हो। जैसे समय प्रमाण कई बच्चे कहते हैं कि मेरे में और शक्तियाँ तो हैं, लेकिन ये शक्ति व गुण नहीं है, तो नहीं शब्द निषेध होगा। उनके लिए जो जिन्होंने सच्चे साहब को पहचाना। ऐसे दाता के बच्चे सदा धनवान होंगे, अर्थात भरपूर व संपन्न होंगे। दूसरी महिमा है भाग्य विधाता। तो भाग्य विधाता साहब के राजी की निशानी। ऐसे मास्टर भाग्य विधाता बच्चों के मस्तक पर सदा भाग्य का सितारा चमकता रहता है, अर्थात उनकी मूरत और सूरत से सदा रूहानी चमक दिखाई देती है। मूरत से सदा राजी रहने के फीचर्स दिखाई देंगे। सूरत से सदा रूहानी सीरत अनुभव होगी। इसको कहते हैं मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा। हर बात में तन, मन, धन, जन चारों रूप से अपना भाग्य अनुभव करेंगे। तो जो दाता और भाग्य विधाता है, दोनों में क्या अंतर है? देखिए, बाबा ने एक मुरली में कहा था, दाता, विधाता और वरदाता, तीनों बाबा के टाइटल हैं। किस चीज़ का दाता, किस चीज़ का विधाता और किसका वरदाता। तो बाबा ने कहा था ज्ञान का दाता और भाग्य का विधाता, किस्मत बनाने वाला, और शक्तियों का वरदाता। यानी बाबा ने एक मुरली में डिफाइन किया था, और सर्व खजानों को देने वाला भोलानाथ। तो इसलिए दाता हो गया ज्ञान का, अब वह विधाता हो गया भाग्य का। तो कहा ना, उन बच्चों का भाग्य इतना ऊंचा होगा, हर वक्त भाग्य का सितारा चमकता रहे। किसी के भाग्य का सितारा डूब जाए, दुर्भाग्यशाली हो जाएगा। यहाँ तो बाबा ने बताया हुआ है, भाग्यशाली, सौभाग्यशाली, पदम भाग्यशाली, यहाँ तक। और कहते हैं पदम इसलिए कह रहा हूँ कि लास्ट वर्ड है, तन का भाग्य। अब बाबा ने इस मुरली में एक एक भाग्य जो बाबा ने बताए हैं 4 प्रकार के, वो कैसे बच्चों को प्राप्त हैं, वो अगर बच्चे याद रखें तो हर वक्त नशा चढ़ा रहे। तन का भाग्य। तन का हिसाब किताब कभी प्राप्ति व पुरुषार्थ के मार्ग में विघ्न अनुभव नहीं होगा। अब देखिए कितनी बड़ी बात है, ये तन का हिसाब किताब आएगा, लेकिन कई बार ये तन का हिसाब किताब तरक्की को रोक देता है, बड़े बड़े काम को रोक देता है। अगर कोई बच्चा इम्तिहान के डेट्स में बीमार हो जाए तो तन का हिसाब किताब देखो, वो पेपर ही नहीं दे सकता वो। लेकिन यहाँ बाबा क्या वरदान दे रहा है कि ऐसे बच्चों को जिन्होंने बाप को राजी किया हुआ, उनका तन का हिसाब किताब होगा भी
तो भी जो 2 बातें बाबा ने कही हैं उसमें विघ्न कभी नहीं आएगा। तन सेवा में कभी विघ्न नहीं। सेवा और एक और बात कही बाबा ने कहा पुरुषार्थ और सेवा में, विघ्न यानी नहीं। तन के रोगी भी होते हुए आप पुरुषार्थ पूरा कर सकते हो, सेवा किसी न किसी प्रकार की कर सकते हो, करते ही रहते हो। तन कभी भी सेवा से वंचित होने नहीं देगा। कर्म भोग के समय भी हाँ, ऐसे भाग्यवान किसी न किसी प्रकार से हाँ। सेवा के निमित्त बनेंगे। ये बाबा की बात जो कही हुई है इतनी सिद्ध होती है कि कोई बाबा का महारथी बच्चा तन के रोग के कारण हॉस्पिटल भी जाएगा तो कितने डॉक्टरों की सेवा हो जाती, कितने स्टाफ की सेवा हो जाती। तो बाबा कहते हैं किसी न किसी प्रकार से सेवा करेगा, लेकिन कर्म भोग के वश चिल्लाएगा नहीं। हाँ। चिल्लाना अर्थात कर्म भोग का बार बार वर्णन करना, बार बार कर्म भोग की तरफ बुद्धि और समय लगाते रहना, छोटी सी बात को बड़ा विस्तार करना, इसको कहते चिल्लाना। बड़ी बात को ज्ञान के सार से समाप्त करना, इसको कहते चलाना। चिल्लाने और चलाने में बाबा ने फर्क बताया। कई लोग व्यक्ति होते हैं, तन को कुछ रोग आ गया, बीमारी आ गई, तो कोई मिलने आएगा, उसको पूरा उसका डिटेल में वर्णन करेंगे, बड़ा यानी उस छोटी बात को भी खूब अच्छी तरह से विस्तार करके बताएंगे। तो बाबा कहते हैं ये नहीं, उसका मतलब उसकी तरफ ध्यान भी जाएगा तभी तो वर्णन करेंगे, तो बड़े को छोटा नहीं करेंगे। वर्णन करने में समय और शक्ति हाँ, उसी तरफ होने के कारण हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं, हाँ, सोल कॉन्शियस नहीं। यही हेल्थ कॉन्शियसनेस रूहानी शक्ति से धीरे धीरे नर्वस बना देती है। इसलिए कभी भी ज़्यादा वर्णन नहीं करो। योगी जीवन कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाला है। ये है तन के भाग्य की निशानियाँ। कुछ कहेंगे इसमें? यानी बाबा ने इतनी डीप बात बताई है कि जो परमात्मा को राजी रखने वाले, अर्थात कभी नाराज नहीं होने वाले। बाबा कहता है राजी रहने वाला अर्थात राज को जानता है। अब राज क्या है कि ड्रामा के राज को जानता है कि ड्रामा एक्यूरेट है, और इसलिए वो उसको ये फल मिलता है कि उसका तन कैसा भी होगा। हिसाब किताब तो कलयुग में सभी को शरीर का आता है। ये भी समझने की बात है, कई दुनिया में लोग या कई कम समझ वाले लोग जब किसी महारथी ब्रह्मा कुमार या कुमारी को हॉस्पिटल में देखते हैं तो वो सोचते हैं अरे आप भी हॉस्पिटल में, आप तो इतने वर्षों के योगी हो। अच्छा, तो बाबा कहता है उनकी समझ नहीं, वो समझते हैं कि ऐसी कोई नई आत्मा जो उतरती है ना इस वक्त परम धाम से। तो बाबा ने ज्ञान बताया हुआ कि परम धाम से जो आत्मा उतरेगी किसी भी युग में उतरे, शुरू में उसकी गोल्डन एज होगी, क्योंकि ड्रामा बड़ा रीजनेबल और कायदे से बना हुआ। अब कल युग में कोई नई आत्मा उतरी, वो तो रुष्ट पुष्ट नज़र आएगी क्योंकि उसकी गोल्डन एज है। अच्छा, और जो सतयुग से चली हुई आत्मा है, 4 युगों का चक्कर लगा लगा के अब तमोगुणी बनी है, वो उसके ऊपर तो हिसाब किताब है जाने अनजाने चढ़ा हुआ। तो इसलिए बाबा कहते हैं वो आश्चर्य गलती से खाते हैं, लेकिन देखना ये है कि इनके ऊपर जो हिसाब किताब कर्मों का आता है शरीर पर, उसको चुकतो कैसे करते हैं, चिल्ला कर करते हैं या उसको ज्ञान के बल से कर्म भोग को भी कर्म योग में बदलते हैं, उसका मौका का फ़ायदा लेते हैं कि चलो अब हम हॉस्पिटल में आ गए, योग ही लगाओ। मन का भाग्य, मन सदा हर्षित रहेगा। हाँ, क्योंकि भाग्य के प्राप्ति की निशानी हर्षित रहना ही है। जो भरपूर होता है वो सदा ही मन से मुस्कुराता रहता है।
मन के भाग्यवान सदा इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति वाले होते हैं। भाग्य विधाता के राजी होने के कारण, सर्व प्राप्ति संपन्न अनुभव करने के कारण मन का लगाव व झुकाव व्यक्ति व वस्तु के तरफ नहीं होगा। मन मनाभाव, मन को बाप की तरफ लगाने में मेहनत नहीं होगी, लेकिन सहज ही मन बाप की मोहब्बत के संसार में रहेगा। एक बाप दूसरा न कोई, इसी अनुभूति को मन का भाग्य कहते हैं। देखो कितनी बड़ी बात बाबा ने बताई है। धन का भाग्य। अब ये तो बहुत ही बाबा ने ऐसी बात इसमें बताई है जो हमारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। धन का भाग्य क्या होता है? ज्ञान धन तो है ही, लेकिन स्थूल धन का भी महत्व है। धन के भाग्य का अर्थ ये नहीं कि ब्राह्मण जीवन में लाखों पति व करोड़ों पति बनेंगे। धन के भाग्य की निशानी है संगम युग पर जितना आप ब्राह्मण आत्माओं को खाने पीने आराम से रहने के लिए आवश्यकता है उतना आराम से मिलेगा। साथ साथ धन चाहिए सेवा के लिए, तो सेवा के लिए भी कभी समय पर कमी व खींचातान अनुभव नहीं करेंगे। देखिए कितना बड़ी ये बाबा की गारंटी है। ये आपको ऐसे नहीं कि आपके पास धन से बैंक भरे रहेंगे, आप लखपति करोड़पति रहेंगे, नहीं। भाग्य होता है जब कोई चीज़ जिस समय चाहिए उस समय मिले और उसमें कमी ना आए। तो बाबा ने कहा पहले तो आपका आराम से रहना खाना पीना वो रहेगा ही रहेगा। फिर सेवा में भी कोई भी सेवा का प्रोजेक्ट लोगे तो बाबा धन की पूर्ति कर देगा। धन का भाग्य बाबा बता रहे थे, तो धन के भाग्यवान कभी भी अपने नाम की व शान की इच्छा के कारण सेवा नहीं करेंगे। अगर नाम शान की इच्छा है तो ऐसे समय पर भाग्य विधाता सहयोग नहीं दिलाएगा। देखिए यहाँ तक भी बाबा ने कह दिया कि हुंडी उसकी भरी जाएगी जो सच्चे दिल से सच्ची सेवा करेगा। जो अपना नाम मान के लिए करेगा उसको ये सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। आवश्यकता और इच्छा में रात दिन का अंतर है। सच्ची आवश्यकता और सच्चा मन है तो कोई भी सेवा के कार्य में कार्य तो सफल होगा, भंडारी में और ही भरपूर हो जाएगा, बचेगा। देखो यहाँ तक भगवान कह रहा है कि आप जो सेवा करोगे उसमें भी लगेगा, कुछ ना कुछ बचत भी हो जाएगी। इसलिए गायन है शिव के भंडारे और भंडारी सदा भरपूर, इसलिए कहा जाता है। तो सच्चे दिल वालों की और सच्चे साहब के राजी होने की निशानी है भंडारा भी भरपूर और भंडारी भी भरपूर। ये धन के भाग्य की निशानी है। विस्तार तो बहुत है लेकिन सार में सुना रहे हैं। फिर जन का भाग्य। जन अर्थात ब्राह्मण परिवार, लौकिक संबंध में आने वाली आत्माएं या अलौकिक संबंध में आने वाली आत्माएं। तो जन द्वारा भाग्यवान की पहली निशानी है जन के भाग्यवान आत्मा को जन द्वारा सदा स्नेह और सहयोग की प्राप्ति रहेगी। कम से कम 95% आत्माओं से प्राप्ति का अनुभव अवश्य होगा। पहले भी सुनाया था 5% आत्माओं का हिसाब किताब भी चुकता होता है, इसलिए उन्हों द्वारा कभी स्नेह मिलेगा कभी परीक्षा होगी, लेकिन 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसी आत्माओं से भी धीरे धीरे शुभ भावना शुभ कामना द्वारा हिसाब से चुकतू करते रहो। जब हिसाब चुकता हो जाएगा तो किताब भी खत्म हो जाएगा, फिर हिसाब किताब रहेगा ही नहीं। तो भाग्यवान आत्मा की निशानी है
जन के रहे हुए हिसाब किताब को सहज चुकतू करते रहना। सदा प्रसन्न जन के भाग्यवान आत्माएं जन के संपर्क संबंध में आते सदा प्रसन्न रहेंगी। प्रश्न चित्त नहीं, लेकिन प्रसन्न चित्त। ये ऐसा क्यों करता, वह क्यों कहता, ये बात ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए। चित्त के अंदर ये प्रश्न उत्पन्न होने वाले को प्रश्न चित्त कहा जाता है। प्रश्न चित्त कभी सदा प्रसन्न नहीं रह सकता। उसके चित्त में सदा क्यों की क्यों लगी रहती है। उस क्यों को समाप्त करने में ही समय चला जाता है। ये क्यों फिर ऐसी होती है जो आप छोड़ने चाहो तो भी नहीं छोड़ सकते, समय देना ही पड़ेगा, क्योंकि इस क्यों का रचयिता आप हो। जब रचना रच ली तो पालना करनी पड़ेगी। पालना से बच नहीं सकते, चाहे कितने भी मजबूर हो जाओ, लेकिन समय एनर्जी देनी ही पड़ेगी। इसलिए इस व्यर्थ रचना को कंट्रोल करो। ये बाबा कहते हैं कि ये आप जो रचना करते हो, फिर उसको निभाना ही पड़ेगा आपको, उसकी सारी कार्रवाई करनी पड़ेगी। कितना समय जाएगा। बाबा कहते हैं बाप की श्रीमत प्रमाण जी हजूर करते रहो। बच्चों का जी हजूर करना और बाप का बच्चों के आगे हाजिर हजूर होना। कोई सोने का पिंजरा, हीरों का पिंजरा तो नहीं बना देते, बनाते भी खुद हैं, फंसते भी खुद हैं। बाप ने तो स्वतंत्र पंछी बनाया, उड़ता पंछी बनाया। बहुत 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 लकी हो, समझा। बाबा कहते हैं अपने को किसी प्रकार की पिंजरे या जंजीरों में तो नहीं डाल देते हो खुद ही, है ना। क्योंकि देखने में कई बारी लोहे का पिंजरा नहीं लेते, लेकिन सोने के हीरे के पिंजरे में फंस जाते हैं। अच्छा, सदा सर्व प्रकार के भाग्य को अनुभव करने वाले अनुभवी आत्माओं को सदा हर कदम में जी हजूर करने वाले बाप के मदद के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा प्रश्न चित्त के बदले प्रसन्न चित्त रहने वाले ऐसे प्रशंसा के योग्य योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अब इस याद प्यार में बाबा ने कितनी गहरी गहरी बातें बताई कि प्रशंसा के योग्य कौन है, जो प्रसन्न चित्त रहता है। और बाबा कहता है कि भगवान की मदद के भी अधिकारी बनने की विधि है, जो बाबा ने कहा जी हाजिर करते रहो, जी हजूर। तो बाबा कहते हैं हजूर हाजिर हो जाएगा, वो फिर अधिकारी बन जाता है बाप की मदद का। सारी मुरली का लहर यही है कि जो बाप को राजी रखते हैं, बाप फिर उनको हर प्रकार से भरपूर रखता है। बाबा पूछते हैं, पंजाब हरियाणा हिमाचल बैठा बाबा के आगे, तो बाबा पूछते हैं सदा महावीर हो। ऐसे जो ज्ञानी और योगी तो आत्मा लाइट और माइट दोनों स्वरूप नहीं है, उसकी भी परिस्थिति से पास होने में समय लग जाता है। अगर समय पर पास न होने के संस्कार पड़ जाते हैं तो फाइनल में भी वो संस्कार फुल पास होने नहीं देते। ये बड़ी गहरी बात है। कई सोचते हैं जरा सा ही तो घाटा पड़ा, जरा सा ही तो मिस हुआ, जरा सा ही तो मेहनत करनी पड़ी। बाबा कहता नहीं, ये भी संस्कार बनता है। जो विजयी होता है उसके विजय के संस्कार जमा होते हैं, आगे के लिए उसको वो हिम्मत दिलाते हैं। और जो बीच बीच में हारता रहता है, नीचे आता रहता है, फिर उसके नीचे आने के संस्कार फाइनल में भी उसको धोखा दे जाते हैं। कई सोचते हैं ना अभी तो ऐसा फिर मैं ठीक हो जाऊंगा, ऐसे नहीं है।
जो सदा समय पर फुल पास होता है हाँ उसको कहते पास विद ऑनर। हाँ पास विद ऑनर अर्थात धर्मराज भी उसको ऑनर देगा। विनाश अर्थात परिवर्तन के पहले ब्राह्मणों की कमियों का विनाश चाहिए। तो परिवर्तन के आधार मूर्त आप ब्राह्मण हैं। सदा इसी वरदान को याद रखना कि हर परिस्थिति में पास विद ऑनर बनने वाले हैं। इसकी विधि है एवर रेडी रहना। स्कूल में कॉलेज में भी एक ऑनर्स कोर्स होता है, एक पास कोर्स होता है। तो पास कोर्स को तो साधारण गिना जाता है। जो ऑनर्स से पास होते हैं उसकी डिग्री वैल्यूएबल होती है। इसी तरह बाबा ने कहा पास करना कोई बड़ी बात नहीं है, पास विद ऑनर्स। फिर होता है पास विद डिस्टिंक्शन, है जी, वो जो होता है उसका मूल्य है। ज्ञान सागर बाप से निकली हुई ज्ञान गंगाएं हैं। हाँ ऐसा अनुभव करते हो। यूपी में गंगा का महत्व क्यों है? हाँ क्योंकि और कोई नदी को पतित पावनी नहीं कहते। देखिए ये भी वंडरफुल बात बाबा कह रहा है कि सैकड़ों नदियाँ हैं, उनमें लोग स्नान भी करते हैं, लेकिन पतित पावनी शब्द गंगा के लिए आता है। जहाँ सूखा होता है वहाँ मानव कंगाल बन जाता है। हाँ जहाँ हरियाली होती है वहाँ मानव खुशहाल होता है। तो बाबा कहते हैं नई दुनिया हरियाली की दुनिया है, पुरानी दुनिया सूखी। हाँ आप सब तो बहती भरपूर नदियाँ हो ना। हाँ तो चलते फिरते अपने हर कदम से आत्माओं को हरा भरा बनाओ। जैसे कपड़े का समय पूरा हो जाता है, पुराना हो जाता है तो बदल देते हो। हाँ ऐसे समय प्रमाण आयु के प्रमाण शरीर परिवर्तन करेंगे। हाँ तो आप बच्चों को ऐसी दुखी आत्माओं को ही खुशखबरी सुनानी चाहिए। हम आपको 21 जन्मों के लिए अकाल मृत्यु से बचा सकते हैं। अब एक तरफ बाबा ने शरीर बदलने की बात करी, तो दो तरह का शरीर बदलना है। एक तो पूरा समय होने पर, तो बाबा ने कहा कि जैसे शरीर छूटने को आता है, पुराना कपड़ा हम खुद ही बदल लेते हैं, तो शरीर जर्जर हो जाता है तो आत्मा चेंज कर लेती है। एक है बे टाइम शरीर छोड़ना, युवा अवस्था में, बचपन में। बाबा कहते तो उसको अकाल मृत्यु कहते हैं, है ना। ये उस समय की बात है जब आतंकवाद। हाँ, तो बाबा कहते उससे तुमको 21 पीढ़ी के लिए छुड़ा देते हैं। सतयुग और त्रेता में अकाल मृत्यु होती नहीं। अपने शांति और सुख के वाइब्रेशन से लोगों को सुख चैन की अनुभूति कराओ। कैसा भी आतंकवादी हो वो भी प्रेम और शांति की शक्ति से परिवर्तन हो जाएगा। अगर एक भी शक्ति की कमी होगी तो हार हो सकती है। तो बाबा कहते कभी मुरझाना नहीं। तन भी खुश, मन भी खुश, धन भी खुशी से कमाने वाले, खुशी से कार्य में लगाने वाले। दाल रोटी भी 36 प्रकार का भोजन अनुभव हो। मुरझाना काम माया के साथियों का है, खुशहाल रहना काम बाप के बच्चों का है। लोग कहते हैं ना दाल रोटी खाना प्रभु के गुण गाना, तो बाबा कहता है वो दाल रोटी भी आपको ये ऐसी लगेगी जैसे आप 36 प्रकार के व्यंजन खा रहे हैं। अवस्था खुशी की हो, ऊंची हो, नशे की हो। अपने को गरीब कभी नहीं समझना। सबसे साहूकार हम हैं, क्योंकि सच्चा धन आपके पास है। खुशी की खुराक सूखी रोटी में भरी हुई है। साहूकार होते तो आते ही नहीं, वंचित रह जाते। सब ब्रह्मा कुमार कुमारियों का असली घर तो मधुबन है ना। बाबा कहता है कि जो होता है ना गरीब नवाज है, तो जो शाहूकार हो तो ज्ञान में आना ही उसका मुश्किल है। आप सबका स्वीट होम मधुबन है। तो ये थी बाबा की आज की मुरली 19 नवंबर 1989, जिसमें बाबा ने तन मन धन और जन का भाग्य बताया। और कितनी हम बच्चों को ऐसी बात बताकर, गहरी रास भरी बातें बताकर
हमारे भाग्य के ऊपर हम बच्चों को नशा बना रहे, बाबा ने ये बातें बताई। इस भाग्य को हमें एंजॉय करना है और देखना है कि ये भाग्य हमने कहाँ तक पाया है और अपने साहब को कितना हमने राज़ी किया है। ओम शांति।